हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद मूसी। जैसे कि आपकी पैट की परीक्षा प्रस्तावित है और ये परीक्षा आपकी 100 मार्क्स की परीक्षा है, जिसमें आपका 25 मार्क्स का जीके जीएस का पोर्शन आएगा। और हमारे चैनल टारगेट विद मूसी पर लगातार जीके जीएस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने इससे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करे हैं। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में हमारे कहीं ना कहीं आए हुए हैं और इन क्वेश्चनों का रिपीटेशन चलता रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप जाकर वो हमारे चैनल पर पुरानी वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो ये देखिए टॉप 50 हैं ये, और ये टॉप 50 जो है मैं 5 मिनट में, यानी कि 5 मिनट में 50 क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ। और मेरा मोटिव यही है कि देखिए जो टाइम होता है बहुत प्रीशियस होता है, तो आप जो है 5 मिनट में 50 क्वेश्चन करना, और ये तभी पॉसिबल है जब आप वन लाइनर के साथ करें। ठीक है, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है, तो ये करता है आर्टिकल 137। संविधान की का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो वो होता है महान्यायवादी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे एच.जे. कानिया या हीरालाल जे कानिया। और वर्तमान में जो है वो है 49वां नंबर है जिनका, उनका नाम है यू ललित। ठीक है, ये इनका नंबर है 49वां। तो ये क्रम भी आपको याद रखना रहता है। और 48वें कौन थे, तो एन.वी. रमन्ना थे। तो इनका क्रम भी जो है वो आपको ज़रूर याद रखना रहता है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्रम से भी पूछ लेता है। ठीक है, और जो हमारे जो वर्तमान में है यू ललित जी, इनका जो कार्यकाल है, जो अभी तक वर्तमान जितने भी सीजीआई रहे हैं सबसे कम कार्यकाल रहेगा। इन्होंने 27 सितंबर को अपना कार्य संभाला है, और 27 सितंबर से ये 8 नवंबर तक, 27 सितंबर से लेकर और 8 नवंबर तक जो है ये पद पर रहेंगे। ठीक है, तो जितने भी सीजीआई रहे हैं सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का रहेगा। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीश कितने थे, तो प्रारंभ में जो थे वो 8 थे और वर्तमान में 34। पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है, तो पंजाब व हरियाणा जो उच्च न्यायालय है वो चंडीगढ़ के अधीन आता है। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब और किन स्थानों पर हुआ, तो 1862 ईस्वी में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, मद्रास मतलब चेन्नई वर्तमान में, यहाँ पर हुआ था। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या सबसे कम है, तो सबसे कम जो है वो आपका सिक्किम उच्च न्यायालय में है, जिसमें कि 3 है। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो वो अपना उत्तर प्रदेश है, इलाहाबाद का। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 106 है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है न्यायाधीशों की संख्या, और यहाँ पर सबसे कम है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना तो ये 1866 ईस्वी में हुई थी। उच्च तथा उच्चतम न्यायालय की कार्यकारी भाषा होती है, तो वो होती है आपका अंग्रेजी। लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया 1882 ईस्वी में। केंद्र राज्य के वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है, तो वो करता है वित्त आयोग। प्रथम वित्त आयोग कौन थे, तो आपका प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो अध्यक्ष जो थे वो थे आपका केसी नियोगी। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 ईस्वी में का प्रावधान, यानी कि ये कौन से प्रावधान में है, तो ये अनुच्छेद 263 में है। लोक से लेखा समिति के सदस्यों की संख्या, तो लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या जो है वो 22 है, और जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं। संघीय न्यायपालिका का वर्णन है, तो संघीय न्यायपालिका का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है। अनुच्छेद 343 किससे संबंध रखता है, तो ये संघ की राज्य भाषा से संबंध रखता है। और अनुच्छेद 352 तो ये आपातकाल से संबंधित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है, तो वह है अनुच्छेद 326। लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई थी, तो वो 14 मार्च 1982 को जूनागढ़, गुजरात में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह आपका अनुच्छेद 51 में वर्णित है। और किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है, तो ये अनुच्छेद 50 में है। ये अनुच्छेद 50 इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नियंत्रण महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है, तो उसका कार्यकाल जो नियुक्ति से 6 वर्ष या 65 वर्ष की अवस्था, यानी कि जो पहले हो जाए। ठीक है, लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपते हैं और उनकी नियुक्ति करता है, यानी कि अपना इस्तीफा वो किसको सौंपते हैं, तो राष्ट्रपति को, और उनकी नियुक्ति जो करता है वो भी राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 10 है। चुनाव आयोग है, तो चुनाव आयोग जो है वो स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए थे, तो वो होता है आपका 1951-52 में। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है, तो वो करता है निर्वाचन आयोग।
प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त तो वो एस.के. सुकुमार सेन थे, एस.के. सेन। भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल करी गई है, तो वो करी गई है 61वें संविधान संशोधन में 1989 में। राष्ट्रीय आपात की प्रथम घोषणा की गई थी, तो राष्ट्रीय आपात की जो प्रथम घोषणा है वो चीनी आक्रमण के समय 1962 में करी गई थी। आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपात लागू हुआ, तो वो हुआ था 1975 में। संविधान की आत्मा कहा गया, तो संविधान की आत्मा जो है अनुच्छेद 32 को कहा गया। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन, तो सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन जो है वो गुजरात में हुआ। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ राजस्थान में। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए समितियों की कुल संख्या थी, तो समितियों की कुल संख्या 13 थी। और प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे, तो वो 7 सदस्य थे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है कि सभी धर्मों को महत्व को स्वीकार करना। गणतंत्र का अर्थ है कि राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, यानी कि जहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया हो। ठीक है, तो देखिए ये आपके 5 मिनट में 50 क्वेश्चन लाने की मेरी कोशिश रहती है, तो कभी कम ज़्यादा होते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए 5 से 7 मिनट में मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आता हूँ, और आप 5 से 7 मिनट में जो है ये 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करा करें। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू।